गीता दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक। श्री भगवान बोलते हैं अर्जुन से, कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है और आसक्ति से कामना पैदा होता है। कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है और क्रोध होने पर सम्मोह यानी मूढ़ भाव हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का भयनाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। अर्थात यदि विषयों में राग बुद्धि न हो तो शास्त्र विहित भोगों का सेवन करते हुए पतन नहीं होता है, प्रत्युत उत्थान ही होता है। अर्थात उत्थान ही होगा। जिसके मन इंद्रिया संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यावसायित्मिका बुद्धि नहीं होती और व्यावसायित्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अर्थात कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इस बुद्धि को हर लेता है। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां विषयों से सर्वथा वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं अर्थात भोग संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने में मुनि की दृष्टि में रात है। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों की कामना वाला नहीं। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर यदि कोई मोहित होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण यानी शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगे नाम द्वितीय अध्याय दूसरा अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।